हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीएम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के साथ प्रस्तुत हैं, जिसमें हम सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंटेंस शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि ग्रामर कहते किसे हैं। ग्रामर किसी भी भाषा के लिए नियमों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को ठीक ठीक तरीके से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। ठीक, तो ग्रामर को सही तरीके से परिभाषित करके देखते हैं कि ग्रामर नियमों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को सही तरीके से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं सेंटेंस कहते किसे हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा होती है, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो कि भावपूर्ण अर्थ प्रकट करता है। इसी को यदि हम इंग्लिश में परिभाषित कर लेते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड को अगर हम परिभाषित करते हैं तो ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। ठीक, अब वर्ड्स ए ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। फिर लेटर किसे कहते हैं? ठीक, अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर में ABCD से लेकर के Z तक को यही जो है लेटर्स कहलाता है। A एक लेटर है, B भी एक लेटर है, C इस तरीके से Z तक जो 26 लेटर्स हैं यही लेटर्स कहलाते हैं। ठीक, अब A से लेकर Z तक का जो समूह होता है उसे हम A से Z तक के इस समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के दो भाग होते हैं। इसके पहला वॉवेल, जिसे हिंदी में स्वर कहते हैं, और दूसरा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, जिसे व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? आपके इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के समूह में A, E, I, O और U को स्वर कहते हैं और शेष बचे 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक, शेष 21 अक्षरों को कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से वर्ड की डिफिनीशन देखेंगे। तो वर्ड की डिफिनीशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक, तो वावेल के लिए हम देखें तो वावेल में 5 लेटर हैं, लेकिन केवल वावेल के लेटर्स का ग्रुप बना करके अथवा केवल कॉन्सोनेंट के लेटर्स का ग्रुप बना करके हम कोई वर्ड प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कोई वर्ड बनेगा ही नहीं। ठीक, इन दोनों का आपस में मेल करके तब एक वर्ड तैयार हो सकता है। इसके बेस पर हम इसके
डिफिनीसन, वर्ड के डिफिनीसन को और उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे यहाँ वर्ड का डिफिनीसन दिया गया है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। इनकरेक्ट एग्जाम्पल एक है, हमने लिया है AELPP, लेकिन ये जो है सही अरेंजमेंट में नहीं है। जब इसको सही रूप में लिखेंगे तो APPLE एप्पल बन जाएगा। एप्पल मीन्स सेब। तो यही कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ लेटर, शब्दों का समूह, व्हिच जो देता है, व्हिच गिव्स जो देता है एक कंप्लीट मीनिंग, एक पूर्ण अर्थ। मतलब शब्दों का अक्षरों का ऐसा समूह होना चाहिए जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, तब हम उसे शब्द कह सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम देखेंगे सेंटेंस के डिफिनीशन को। सेंटेंस में क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, व्हिच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, जो कि एक पूर्ण भाव देता है या प्रकट करता है, इज कॉल्ड सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। अब इसमें भी एग्जाम्पल है एक इनकरेक्ट एग्जाम्पल, लेट इज ही। तो इसका कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर इसको करेक्ट फॉर्म में लिखा जाए, ही इज़ लेट, वह देरी से है या वह देर से है, तो यह एक पूर्ण अर्थ, पूर्ण भाव प्रकट कर रहा है ना, तो यह सेंटेंस हुआ। ठीक, अब इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। अब वाक्य के दो भाग होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट या तो डूअर यानी कर्ता हो सकता है, या फिर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह हो सकता है जिसके बारे में कोई बात कही गई हो। हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पर इज राइटिंग ए लेटर, पत्र लिख रहा है। लिख कौन रहा है, ही। तो यह काम को कर रहा है, यानी यह करता है। यही जो है ये डूअर है, ये यहाँ पर डूअर मीन्स करता है ये। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से हम देख लेते हैं। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक, अब यहाँ पर वह ही सब्जेक्ट है, बट यह कोई काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बारे में बात ज़रूर हो रही है। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, वह जिसके बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता, या फिर डूअर होगा, या तो वह जिसके बारे में कोई बात हो रही हो। ठीक, चलिए देखते हैं प्रेडिकेट किसे कहते हैं। प्रेडिकेट। ठीक, अब उसी एग्जाम्पल पे हम समझ लेते हैं। से राम इज राइटिंग ए लेटर। तो सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद शेष जो भी भाग बचता है वह प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, उसके बाद जो शेष बचा है इज राइटिंग ए लेटर, यहाँ से लेकर के ये पूरा आपका प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक, अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल जैसे ही इज ए गुड बॉय। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या मिला था, ही। उसके बारे में जो भी कुछ बताया जा रहा है वह प्रेडिकेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यह देखें कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी डूअर जो है, अगर वह डूअर के रूप में यानी कर्ता के रूप में है,
तो उसके बाद वाक्य में जो काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वह प्रेडिकेट हो जाएगा। या फिर यदि सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में कोई बात बताई जा रही है, तो जो बात बताई जा रही है वह प्रेडिकेट होगा। लेकिन सब्जेक्ट के छोड़ने के बाद जो भी शेष भाग बचता है वह प्रेडिकेट होगा। ठीक, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में हम आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।